अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। ये कहानी है दो लोगों की जो एक ही नगर में रहा करते थे। उनमें से एक इंसान व्यापारी था जिसके लिए धर्म और रीति रिवाज का बहुत महत्व था और भगवान में बहुत विश्वास रखता था। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मंदिर जाना नहीं भूलता था, ना ही दान धर्म के कार्य में किसी प्रकार की कमी रखता था। भगवान की पूजा अर्चना में हमेशा लगा रहता था। इधर दूसरा इंसान पहले से बिल्कुल ही विपरीत था। वह प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय से बिल्कुल भी कुछ लेना देना नहीं था। इतना ही नहीं, वो मंदिर में से चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित जी के अलावा कोई नहीं था। जब दूसरे इंसान को ये पता चला तो उसके मन में ख्याल आया, अभी सही मौका है मंदिर का धन चुराने का, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उस व्यक्ति ने पंडित जी से नज़र बचाते हुए मंदिर में से बहुत सारा धन और जेवरात चुरा लिए और वहीं से निकल गया। उसी समय भगवान में विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंच गया भगवान के दर्शन करने के लिए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। पंडित का शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग भी भले व्यापारी को ही चोर समझ रहे थे और फिर सभी उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर व्यापारी हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो वहाँ से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य से बाहर निकलते ही वो गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो घायल अवस्था में घर जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वो नाचता हुआ, झूमता हुआ, दूर से गाता हुआ बोल रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, इतना सारा धन मुझे मिल गया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर व्यापारी को बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर घर चला गया। घर पहुंचते ही उसने अपने घर से भगवान की सारी फ़ोटो निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज़ होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय के बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुँचे। उस व्यापारी ने जब बगल में उस दुष्ट व्यक्ति अपने साथ खड़ा देखा तो गुस्से में उसने यमराज से पूछ ही लिया कि मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ में विश्वास रखता था, इसके बदले मुझे जीवन में ये सब दुख क्यों मिला और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली मिली, आखिर क्यों। इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई थी। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था जो इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। ईश्वर लोगों के अच्छे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ईश्वर हमें क्या किस रूप में दे रहा है यह मनुष्य की समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। इस कहानी से यही पता चलता है कि आपको कभी भी अपने अच्छे कर्मों को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता। इसलिए हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहें। कहानी कैसे लगी
हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।